हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है और लोकल डिक्लेरेशन क्या होता है। उससे पहले वाली में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का आधा पार्ट कंप्लीट करा दिया था और उससे पहले इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, विच मीन्स आपका इस वीडियो के बाद में यूनिट का आधा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, टोकन्स और आइडेंटिफायर्स एंड ऑल। अभी हम पढ़ते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस स्पेसिफाइड द फंक्शन। सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक क्या है इसका कि जो वो प्रोग्राम के अंदर फंक्शन जो यूज़र ने खुद डिफाइन करे हैं, मतलब कि अपने हिसाब से प्रोग्रामर ने प्रोग्राम के अंदर अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए फंक्शन बना लिए हैं। जैसे कि उसको डिवाइड का बनाना है तो उसने डिवाइड का क्या कर लिया, अलग से ही फंक्शन बना लिया। ये तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट और ज़्यादा हो गया, लेकिन कम उसमें बोले तो फंक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस और एक कौन सा, अभी हम आगे पढ़ेंगे वो। तो देखो, इतना समझ में आया कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूज़र प्रोग्राम के अंदर खुद डिफाइन करता है। ये जितना भी लिखा है वो आप सब पढ़ सकते हो, लेकिन ये बहुत आगे का है। मैंने बहुत आगे का ही इस पीडीएफ में डाल दिया, पर कोई बात नहीं, हम देखते हैं। अब पढ़ते हैं फंक्शन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इन सी। अब देखो, मैंने बताया था फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल के लिए पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, विच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या बताई थी, जो हम डॉक्यूमेंटेशन के नीचे लिखते हैं। हेडर फाइल वो हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, वो होती हैं हमारी हेडर फाइल्स, जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। भूल गए होंगे तो मैं बता देती हूँ। तो लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होती हैं, हमारी प्री डिफाइंड होती हैं। किसके अंदर, हेडर फाइल के अंदर। हमें जितने भी फंक्शंस मिलते हैं ना लाइब्रेरी के, वो हमें प्री प्रोसेसर से ही मिलते हैं। जो हमारी जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल है और इसके वो क्या होंगे, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होंगे, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेटस, ये जितने भी, वो तो सारा स्ट्रिंग में आ जाएगा, लेकिन जितने भी प्रिंट एफ स्कैन एफ होते हैं ना, ये किसकी लाइब्रेरी के हैं, हेडर फाइल के। और हेडर फाइल कौन सी है हमारी, एसटीडीओ डॉट एच। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो सी प्रोग्रामिंग है वो एक बार में समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आई थी। इसको आपको बार बार देखना और सुनना और लिखना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसको वीएस कोड में भी ट्राई कर सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर। को जो प्रोग्रामर है उसने अपने प्रोग्राम के लिए कोई फंक्शन बनाया है, दैट ही शी कैन यूज़ इट मैनी टाइम्स, जो कि उस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी बार यूज़ कर सकता है। इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बिग प्रोग्राम, मतलब कि हम जो बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। और क्या करते हैं, जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो हमको समझ में नहीं आता पढ़ने वाले को कि उसने लिखा क्या है, इतना बड़ा बड़ा लिखा गया है। तो क्या होता है, जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं ना, तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये बंदा ये बोलना चाह रहा है, या ये बंदा इससे ये काम कराना चाह रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। जैसे कि एक एक्सप्लेनेशन लेते हैं, सी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। एक जो सी फंक्शन होता है वो रिटर्न कर भी सकता है वैल्यू, नहीं भी कर सकता। इफ़ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, अगर तुमको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है किसी भी फंक्शन में, तो तुम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, वॉइड का। वॉइड मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, वॉइड क्या होता है, एक गार्बेज वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। और इंट मेन क्या होता है, आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है, चाहे वो कोई से भी करे। आउटपुट जब ही सही देगा जब आपने इनपुट सही दिया होगा। लेट्स सी अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सी फंक्शन दैट डजेंट रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अब ये आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि इसमें ये जो इंट गेट पैरेंथेसिस में लगाया है, वो क्या करेगा, आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या प्रोटोटाइप दिया है, इंट का दिया है। तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू। अब इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव टू रिटर्न 10 एज अ वैल्यू। इसमें देख सकते हो कि पहले वाले उसमें कि ये 10 की वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों करेगा, केवल और केवल वॉइड में रिटर्न नहीं करेगा। इंट में बनाओ, फ्लोट में बनाओ, डबल में बनाओ,
सब में रिटर्न करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लाइब्रेरी फंक्शंस पे। लाइब्रेरी फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शन, पहले से ही मौजूद होते हैं। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं है कि हम उसको अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं या खुद से बना सकते हैं, नहीं। ना ही हम इनके वेरिएबल बना सकते हैं कि हम इसको वेरिएबल की तरह से यूज़ कर लेंगे। जैसे हम int इज इक्वल्स टू a लिख देते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते a इज इक्वल्स टू में int, वो गलत हो जाएगा। तो हम जो ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनको वेरिएबल की तरह नहीं ट्रीट कर सकते, लेकिन क्या होता है इसके अंदर, ये प्री डिफाइंड होते हैं। ये जो हमारा डेनिस रिची हैं उन्होंने पहले से ही ये प्री डिफाइंड कर रखे हैं कि प्रिंटफ से ही आप इनपुट लोगे, स्कैनफ से ही आपको वो मिलेगा आउटपुट यूज़र से। तो अगला है ईच फंक्शन हियर परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। जितने भी फंक्शन हैं वो आपको अलग अलग, मतलब कि अपनी तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस करके देते हैं। प्रिंटफ स्कैनफ का काम नहीं करेगा, स्कैनफ प्रिंटफ का काम नहीं करेगा। वी कैन यूज़ दिस लाइब्रेरी फंक्शन टू गेट द प्री डिफाइंड आउटपुट। प्री डिफाइंड आउटपुट लेने के लिए हम इन लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ऑल सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग मैनी हेडर फाइल्स। जितनी भी हमारी लाइब्रेरी के फंक्शन हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, हेडर फाइल से मिलते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी हेडर फाइल और उनके वो लिख रखे हैं एक्सप्लेनेशन कि वो किस लिए यूज़ होते हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। जैसे स्ट्रिंग में हम जितनी भी स्ट्रिंग है उनका यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच हमारी स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग भी आप आगे पढ़ोगे, अभी आपको समझ नहीं आएगी। कोनियो डॉट एच में क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट लेने के लिए। एसटीडीओ डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेने के लिए। सब समझाऊंगी धीरे धीरे करके। जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट है उसको शुरू से देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि इतनी लंबी लंबी वीडियो नहीं बना रखी मैंने। 5 मिनट, 7 मिनट, 13 मिनट, उससे ज़्यादा की नहीं है। तो बस आगे क्या है हमारा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैं पढ़ा चुकी हूँ। एंड that's all for today's video, and if you like this video please do comment, like and subscribe to my channel। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अपने साथ में ही स्टूडेंट्स जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। उनकी भी जान बचाइए, खुद की भी बचाइए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।